फिज़िकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऑल अबाउट मेंटल। अगर आप मेंटली बहुत टफ हो तो फिजिकल फिटनेस एक बाय प्रोडक्ट होगी। आई वॉज मेंटेनिंग द फैट लेवल, किसी का बोला जाता है 7% के नीचे अगर ही विल बी इन कोमा, बट आई वॉज इन दैट पीक। कलरी और मर्मा, इट्स ओनली द फॉर्म इन द ऑल ओवर वर्ल्ड वेयर आपको ये पढ़ाया जाता है कि पहले लोगों को हील कैसे किया जाता है, उसके बाद में दे विल टीच यू हाउ टू बीट पीपल। सो अगर आपके पास अच्छी बॉडी है लेकिन इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट, आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो। मैं किसी के लिए मत करो, खुद के लिए। मैं IAS IPS का इंटरव्यू देखा होगा, 1 घंटा चलता है, शॉर्ट में दूंगा। SSB का इंटरव्यू 5 दिन चलता है, तो रिवाइज़ करता था। और मेरा ब्रेक कैसे होता था, 5 मिनट अगर मैंने देख लिया, उसके बाद मैं सामने देख रहा हूँ, मम्मी की कोई आज सामने से कोई गुजर गया, इट वुड बी माई ब्रेक। Welcome to the Unstruck Show. Today we have Harshil Pardesi on our show. Welcome sir. और आज का एपिसोड काफी फ्री फ्लोइंग होने वाला है, और हाउ अ पर्सन कैन गो फ्रॉम वेरी बेसलाइन लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ बीइंग हिमसेल्फ, और करियर ग्रोथ हैक्स, हाउ टू सर्कल कैसे बनाते हैं, ये सब हम सीख सकते हैं हर्षल सर से। सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द इंट्रोडक्शन, है ना। इट माई लाइक प्रिविलेज टू हैव यू हियर। फर्स्ट दोनों एक दूसरे को मिल गए, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन क्या दोगे यार? आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, सॉरी आई कांट डिस्क्लोज हियर, बट आई हैव सीन द लाइफ ऑफ, आई वुड नॉट से लाइक स्ट्रगल वाली लाइफ, लेकिन बेसिक लाइफ ऐसी थी लाइक जो नॉर्मल बंदे ने किसी फील नहीं की होगी, या फिर मेरे जो क्लासमेट्स थे, दे हैव वेरी सिंपल लाइफ, बट आई हैव सीन लाइक फिजिकल ट्रेनिंग ले लो, मेंटल ट्रेनिंग ले लो, बचपन से रहा है। उसके बाद में रेसलिंग ले लो, रेसलिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे लाइफ का। उसके बाद में कलरी पाई 2 पूरा सीख तो नहीं पाया, लेकिन आई एम प्रैक्टिसिंग इट। उसके बाद में सर्टेन काइंड ऑफ वेपन ट्रेनिंग। अगर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड लोगे तो यू ऑलरेडी नो, बट फॉर द पीपल लाइक आई हैव बीन होल्डिंग द हाईएस्ट पोजीशन। अगर कोई स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट कोई होल्ड कर पाता है, डिप्लोमा हो गया, 11th 12th हो गई, देयर इज़ अ 12th, लाइक आई हैव सीन द लार्जेस्ट, आई विल से कि सबसे ज़्यादा मैंने स्ट्रगल अगर किसी में किया है 11th 12th। 10th में तो अपन भैया एकदम बिल्कुल ऊपर थे। हाँ, 10th के बाद से जो भी शुरू हुआ है, 10th के बाद से मैंने देखा है, एंड आई डोंट थिंक सो आई एम ऑन द पीक, बट आई कैन सी लाइक अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो दिस इज द बेसिक। So you are preparing, we can disclose that you are preparing for government, some kind of army examination. हाँ, forces, armed forces. Armed forces examination. So tell us the difference between you and a normal person preparing for that exam. I am also a normal person first. Alien नहीं हूँ, okay. एक एफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एफिशिएंसी ऐसी है लाइक अगर कोई बंदा प्रिपेयर कर रहा है बचपन से लेके या फिर 2-3 साल से लेके, सो आप उनका डेली शेड्यूल देखोगे। फर्स्ट इज शेड्यूल। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो शेड्यूल फॉलो करते होंगे पूरा दिन का, एंड एट द एंड वो अपना एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करते होंगे डे में कि मैंने कितना एफिशिएंटली काम किया। दूसरी बात ऐसी डाइट और फिज़िकल फिटनेस। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि इट्स अ बिगेस्ट लेसन आई वुड से कि लोग काम कर रहे हैं, पैसा वगैरह कमा रहे हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है ना। वो कहावत है कि 40 तक कमाओ, उसके बाद में 40 के बाद में अस्पताल में कमाओ। सो वो चीज़ नहीं होनी देनी है। फिजिकल फिटनेस अलॉन्ग विथ एजुकेशन भी साथ में रखना है, एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, शेड्यूल वैसा फिक्स करना है। एंड लोग बहाना बनाते हैं कि हम तो इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी डोंट एबल टू डू पार्ट टाइम जॉब, और फिर कॉलेज में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। कॉलेज में एकेडमिक्स में भी टॉप था, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी टॉप था। आई वॉज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, हैंडलिंग ओवर 480 स्टूडेंट्स अंडर मी, इंक्लूडिंग डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग। तो वो सब चीज़ें की है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस आई वुड से। आपने कहा फिजिकल फिटनेस को आपने बहुत बार आपके इंट्रो में और अभी भी आपने बहुत बार उस वर्ड का यूज़ किया, थोड़ा उसको आपके लाइफ में कैसे उसने इफेक्ट किया उसको ज़रा एक्सपांड कीजिए। ओके, सो देयर इज़ नथिंग अबाउट फिजिकल। आप लोगों को भी पता होगा, लाइक यू ऑल्सो नो, फिजिकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऑल अबाउट मेंटल। अगर आप मेंटली बहुत टफ हो तो फिजिकल फिटनेस एक बाय प्रोडक्ट होगी।
और आपका डिसिप्लिन हो गया, डेडिकेशन हो गया, ये उसके बाय प्रोडक्ट होंगे। अगर इफ़ यू आर मेंटली टफ तो फिजिकल फिटनेस ऑटोमेटिक होगी। अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू बी फिजिकली फिट, इट्स नॉट अबाउट सिक्स पैक्स ऐप, है ना, वैसे कुछ नहीं है। फिजिकली फिटनेस मीन्स अगर कुछ नॉर्मल बंदा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा घर में रह के, जस्ट आप अपना खुद का वेट उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो, बेसिक फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, लाइक पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए। एंड ये मेंटल होता है, फिजिकल पे कुछ नहीं होता। अगर फिजिकल ओके, बाद में फिजिकल फिटनेस अगर है बंदे की तो वो पर्सनैलिटी वाइज अच्छा परफॉर्म करेगा। पर्सनैलिटी की 3 एस्पेक्ट होते हैं मैन, एक होता है फिजिकल फिटनेस, दूसरा होता है आपका मेंटल टफनेस, और तीसरा होता है सोशल एडोप्टेबिलिटी। ये 3 चीज़ों पे आपको कोई भी जज करेगा। सो अगर आपके पास अच्छी बॉडी है लेकिन इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट, आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो। मे बी इसके लिए कोई सज़ा वगैरह नहीं है अपने इसमें, लेकिन होनी चाहिए, तब जाके बंदे फिट हो जाएंगे। सो आई वुड से कि फिजिकल फिटनेस इज़ अ पिक, या आपका मेंटल फिटनेस का मॉनिटर है फिजिकल फिटनेस। सो दैट्स इट। आपको ये 10 के पहले फिटनेस का चढ़ा शौक की 10 के बाद? यार ये शौक वगैरह नहीं चढ़ा था, जो चढ़ा था चढ़ाया गया था। ओके, सो 10th तक फिजिकल फिटनेस का ऐसा था। 2013 मैं पापा क्लासेस लेते थे कराटे वगैरह की। ही वॉज नॉट गेट्स सपोर्टेड बाय हिज फैमिली। फैमिली उनको कोई सपोर्ट नहीं करती थी। फैमिली को इवन पता नहीं था कि ये क्लासेस अटेंड कर रहे कराटे वगैरह का। तो अपना फ्रेंड का यूनिफॉर्म लेके उसमें प्रैक्टिस वगैरह करते थे। एंड देन ही अचीव्ड द लेवल वेयर ही वॉज ट्रेनिंग द पीपल अंडर हिम। 2-3 घंटा जाते थे तो उनको एक फितूर था, वो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन एक फितूर था। तो मैं बचपन का 5 साल का था, तब से मेरी स्ट्रेचिंग करवाना सुबह 5 बजे उठा के वगैरह, ये उनका काम था। 2-3 साल उन्होंने करवाई। वहाँ से एक थोड़ा सा लिंक लग गया यार होता क्या है, क्योंकि बच्चे तो बाजू में बैठते थे लेकिन आई वॉज सो मेरी स्ट्रेंथ पकड़ लो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। 12वीं लाइक 2012 और 13 में आई वॉज इन द क्लासेस ऑफ जीत कुनेडो समथिंग, क्लासेस का नाम था, इट वॉज कराटे क्लासेस। 13 तक फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, स्कूल को रिप्रेजेंट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आई गॉट गोल्ड मेडल ओवर देयर। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके चढ़ा। उसके बाद में अखाड़ा वगैरह आपको पता होगा, रेसलिंग, कुश्ती वगैरह, तो वहाँ पे बो स्टाफ वगैरह मिलता है, वो घुमाना, मुगदल वगैरह घुमाना। और उसके बाद में थोड़ी कुश्ती वगैरह लड़ लेना लोगों के साथ। इट वॉज नॉट प्रोफेशनल बट बेसिक लेवल पे ठीक थी। तो वहाँ से मुझे बो स्टाफ वगैरह, तलवारबाजी वगैरह वो सीखने का मौका मिला। देन 2017 आते आते आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। तो फिजिकल फिटनेस वहाँ से मैंने रेसलिंग में डिस्ट्रिक्ट पे भी गोल्ड मेडल लाया है। आई हैव रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज। और धीरे धीरे करके फिर 19-20 से तो अपना ये आ गया लॉकडाउन पीरियड, तो उसमें तो ज़्यादा ही हो गया। लाइक मैं पीक पे था, आई वॉज मेंटेनिंग द फैट लेवल, किसी का बोला जाता है 7% के नीचे अगर ही विल बी इन कोमा, बट आई वॉज इन दैट पीक। और 3 महीने तक कंटिन्यू मैंने कोई रोटी नहीं खाई थी, लाइक राइस भी अवॉइड करता था, बस सूप और कुछ मल्टीविटामिन वगैरह नेचुरली इंटेक हो रहे तो इंटेक करता था। एंड कलरीपायटू इन मर्म आई वॉज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मर्म इज़ अ टेक्निक आई वुड से कि लोगों को पता लगना चाहिए मर्म क्या है। लाइक बोधि धर्मा, सबने वो चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी वो देखा होगा कि बोधि धर्मा यहाँ से चाइना गए थे, उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे लोगों को पहले हील किया, देन ही टॉट देम लाइक सर्टेन टेक्निक्स। 18 एंड सब बुद्धा वगैरह टेक्निक से वो कलरीपायटू से ईजाद हुई है। इट्स अ बेसिकली फ्रॉम इंडियन मार्शल आर्ट, सो वी शुड बी प्राउड ऑन इट। चाइना वगैरह करते ये हम से ही ईजाद हुई है। अगर आप पास में वगैरह जाएंगे तो अपने से ही आ रहा है बोधि धर्मा। उसके बाद में कलरीपायटू और मर्मा, ये दोनों टेक्निक बचपन से फॉलो करता था। सो उसके लिए वो अलग एस्पेक्ट है। मुझे जहाँ तक पता है कलरीपायटू में इंडिया में टॉप में शायद विद्युत जामवाल के, उनका मैंने पॉडकास्ट देखा था एक, उन्होंने उसमें बताया था मैं कुछ अवार्ड। रियली प्राउड ऑफ हिम ना। ही इज़ ऑल्सो रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि दुनिया के जो टॉप 10 बेस्ट एथलीस्ट है उनमें उनका एक नाम आता है, विद्युत जामवाल। कलरीपायटू इतना ज्यादा पता नहीं है फिर भी इंडिया में, उससे थोड़ा एक्सपांड करोगे मेन कलरीपायटू का? लाइक कलरीपायटू, कलरी मीन्स लाइक अखाड़ा, ठीक है। पायटू मीन्स आपकी जो भी कला वगैरह जो आप जो भी आपके जैसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उसको मिलके बनाए कलरीपायटू। सो कलरीपायटू एक ऐसी चीज़ है लाइक उसमें वर्ड यूज़ है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग की टेक्निक्स है। कलरीपायटू ये सिर्फ अटैक के लिए नहीं है, इट्स लाइक अ डिवोशन टू योर डिवोटी। पूजा है, एक आर्ट है। आपको नेचर के साथ अलाइन होना सिखाया जाता है। लाइक हवा चल रही है सो यू विल बी गेट
हवा के साथ आप मूव कर रहे हो, यू कैन फील दैट मच। कलरी में बोला जाता है कि आप किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहे। यू गो इन कम्फू लाइक दे विल से ब्लॉक, सो यू विल ब्लॉक लाइक दैट, और ये ब्लॉक करोगे। बट इन कलरी यू विल गो विद द फ्लो, इफ ही इज टचिंग यू विल नॉट अपोज हिम, यू विल गो लाइक, तो अपने खुद के पावर से ही खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी पावर यूज़ करके उसको नीचे गिराना, इन दैट इज़ वे। और कलरी एक मतलब कलरी और मर्म इट्स ओनली द फॉर्म इन द ऑल ओवर वर्ल्ड वेयर आपको ये पढ़ाया जाता है कि पहले लोगों को हील कैसे किया जाता है, उसके बाद में दे विल टीच यू हाउ टू बीट पीपल। कुंफू में नहीं होता, दे विल डायरेक्टली टीच यू कि खुद को डिपेंड करके। इट्स ऑल्सो गुड मार्शल आर्ट, लेकिन कलरी इज़ अ फुल फ्लेज मार्शल आर्ट। इफ़ यू लर्न कलरी यू कैन लर्न एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इजीली। कलरी इज मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। या इट्स अ मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। कहाँ सीख सकते हैं इसको? कलरी यार अभी तो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह आ गया है, मैनी पीपल आर प्रैक्टिसिंग बाय देयर होम, अपना यूट्यूब से वगैरह देख रहे हैं। यू कैन ऑल्सो गो टू द कलरी के भी 2-3 अलग अलग है, लाइक साउथ ईस्ट जैसा होता है। जैसे शाओलिन में अगर जाओगे, अगर शाओलिन टेम्पल में जाओगे तो वहाँ पे पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसका भी रीज़न है कि साउथ में पैडी फील्ड्स जो है, जिसको अपन बोलते हैं कि लाइक राइस की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा है, सो दे विल यूज़ देयर फीट मोर। नॉर्थ में जाओगे तो हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा है। कलरी में भी अलग अलग टाइप्स है, और आपको अगर सीखना है तो यू कैन गो टू द साउथ, वहाँ पे आप सीख सकते हो। वेरी कर्नाटका में, बेंगलुरु में उनके खुद के गुरुकुल है, सो यू कैन ज्वाइन। यूट्यूब पे बहुत सारे, हाँ कलरी गुरु, नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा है। आपने रेसलिंग ने आपके लाइफ में बहुत इफेक्ट डाला ऐसा कि कलरी ने ज़्यादा डाला? यार रेसलिंग वगैरह कलरी का कुछ नहीं है, मतलब इट्स अ मार्शल आर्ट। इफ़ेक्ट डालती है आपकी लाइफ में सिचुएशंस, और उसके लिए आप जो करते हो उसके एक्सपीरियंसेस। अगर आपने कोई सिचुएशन फेस कर ली, उसके बाद में आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो, लाइक यू हैव सेड रेसलिंग जिस वजह से करने लग गया था, उस चीज़ ने इफेक्ट किया था मेरे पे, ठीक है। किस चीज़ की वजह से आप बता? ओके, मैं 10th में था, आई वॉज गॉट बता ही देता हूँ, 53 थे 10th में आए। सो एक अंकल नाउ दिस पॉडकास्ट वी गोइंग फनी वे, अंकल थे अंकल आए, बेटा ITI वगैरह सुना होगा, हाँ, वहाँ पे एडमिशन लेना था। 2016, 15, 17 में बहुत बूस्ट पे था। इफ़ यू टेक एडमिशन ITI वगैरह तो बूस्ट पे आओगे। तो पापा ने भी वही ले लेंगे। आज तो 53 थे। मैं ऐसा बंदा था जो आगे बैठता था, एक पोलाइट, सिंसियर, कुछ नहीं आता था, लेकिन आई वॉज अ मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। हर टीचर मुझे नॉमिनेट करती थी, ये बंदा क्लास मॉनिटर, बिकॉज ही इज़ वेरी सिंसियर। मुझे जितना प्रेशर नहीं आया 53 आने के बाद, उतना प्रेशर मेरे टीचर्स को आ गया था। इसको कैसे आ गया? मेरी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा आय होती थी, करता कुछ नहीं था लेकिन सेल्फ स्टीम आए। स्काउट में था तो उधर ज़्यादा फोकस था, तो 53 आए। सो लेकिन मुझे गिल्ट फील हो रहा था। मुझे फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं थे 10वीं तक, कोई बनाता ही नहीं था, मैं भी नहीं बनाता था। आई वॉज वेरी सेल्फ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ। हाँ, कम परसेंट आए, अंकल के पास गए। अभी पूछते हैं, जिसके मतलब यही बात याद रखना, जिसके लड़के को अच्छे परसेंट आए वो हर तरफ अपने डमडमा बजाएगा, जिसको कम आए वो भी बजाएगा। दोनों की मोटो अलग अलग है, लेकिन हर कोई बजाएगा। वो आए, बोले मेरे लड़के को, ही उसका लड़का मेरे साथ ही था, ही गॉट 83 समथिंग, तो इसको ITI में डाल दे बोले, बिकॉज इसकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, वो कर पाएगा। तो वो बात हर्ट कर गई थी। मुझे पता नहीं था इवन कि साइंस में एडमिशन लेना है, कहाँ पे लिया है। पापा ने ले लिया एडमिशन, मैंने बोला अभी जो भी लिए ठीक है। सो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके कोर्स होता है 11th-12th में, होता भी लोगों को पता नहीं है। इट्स एक्चुअली 11th-12th में यू कैन ऑप्ट फॉर दोज बच्चों पीपल जिनको अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शुरू करना है, शॉप शुरू करना है, दे कैन ऑप्ट फॉर इट। तो वहाँ पे गया। 11th में आई वॉज क्लास टॉपर फर्स्ट, वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। 12th मतलब आपने वो बात चिंगारी दिल पे ले ली। हाँ, मैं बताता नहीं था यार। उसके बाद में क्या किया, यू विल गेट शॉक। तो 12th में गया। 12th में मैंने कॉलेज में टॉप किया, आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों में। आई वॉज वेरी अच्छे परसेंटाइल थे, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस था। 12th में ऐसा था, लाइक इफ़ यू आस्क माई फैमिली मेम्बर्स ना, कि अगर रैपिड रीडिंग वगैरह का पोर्शन होता है 11th-12th में, आपको पता चलेगा अभी, तो पूरा बुक में रिवाइज करता था। इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी तो रिवाइज करता था। और मेरा ब्रेक कैसे होता था, 5 मिनट अगर मैंने देख लिया, उसके बाद मैं सामने देख रहा हूँ, मम्मी की कोई आज सामने से कोई गुजर गया, इट वुड बी माई ब्रेक, वापस से फोकस हो जाऊँगा, इतना ज़्यादा फोकस। एक था वो एयरलिफ्ट का 2 सॉन्ग थे, तेरे संग यारा, और एक सुल्तान का था, क्योंकि मैं रेसलिंग कर रहा था।
ये 2 सॉन्ग में सैटरडे संडे सुनता था। तेरी मिट्टी मिट्टी तेरा कौन? हाँ नहीं, हाँ खून से तेरे, वही एक। और वो बेस पसंद है टाइप, बेबी को बेस पसंद है, नए नए सॉन्ग आए थे और मैं फील कर पाता था वो चीज़ें। हाँ मोटिवेशन कुछ नहीं था अंदर से। तो एक दिमाग शांत करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, यू विल बी लाइक मशीन, सुबह शाम वही काम कर रहे हो, टीवी बंद होती थी। तो 12th में किसी बच्चे ने आके बोल दिया था, फॉर्म आते हैं डिस्ट्रिक्ट से, अभी मेन इशू फॉर्म वगैरह आते हैं, योर स्कूल हैव टू फिल द फॉर्म, उनको फिल करना पड़ता है, आपको सबमिट करना पड़ता है, बॉन्ड पेपर होता है। तो उसने अपना नाम भरा, मैं स्टडी कर रहा था, तो उसने बोला अबे रट्टू पोपट तेरे से नहीं हो पाएगा समथिंग। उसके बाद में उसने कुछ बात बताई। सो मैंने भी फॉर्म फिलअप किया, 3 ही फॉर्म थे। अभी सर को पता था ये थोड़ा एक्टिव है, पीटी के सर के पास, स्कूल एंड कॉलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पीटी के सर ही थे, उनको फिल किया। दूसरे दिन जाके मैं सर से पूछ रहा हूँ, सर रूल्स बताओ रेसलिंग के क्या क्या है। तो सर वाज के सारा तूने फॉर्म फिलअप क्यों किया? बोले पता नहीं था। बोला फिलअप किया है? बोले इतना हार्ड तो होगा नहीं। बोले तेरे को पता है अपना स्कूल बोले 3 साल से गोल्ड मेडल ला रहा है। जिस बंदे ने मुझे बताया था ही वॉज गेटिंग द गोल्ड मेडल फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, और उन्हीं अंकल का लड़का था। तो वो ला रहा है करके, बोला ठीक है फॉर्म तो भर दो। उसके बाद में बोले तू तो अपनी इज्जत कटवाएगा अभी, कॉलेज की पूरी जितनी भी ये बनाई है 2-3 साल में, एक ऊपर आ गया एक नीचे चला गया, हमको तेरे से उम्मीद थी ऐसे वैसे। ये वो जो था वो मतलब अभी फॉर्म फिलअप हो गया, अभी तो भर देंगे, अभी तो जाना ही पड़ेगा बोले, क्योंकि फाड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट का उस पर स्टैम्प है। हाँ दूसरे दिन मैं अपने भाई की तरफ आया, मतलब ही इज़ लाइक माई यंगर एल्डर ब्रदर, घर के बाजू में रहता है, स्टेट लेवल चैंपियनशिप खेला है, उसके पास गया। मतलब भैया रेसलिंग में भैया मैंने फॉर्म फिलअप किया है। बोले पक्का अपना हाथ पैर तुड़वाएगा, पहला ही रिप्लाई था उसका। बोले ठीक है कितने महीने बाकी है? मतलब महीने नहीं बाकी है, 6 दिन बाकी है, अगले हफ्ते में फ्राइडे को मैच है। आज का फ्राइडे था, शाम से मिल रहा हूँ। बोले अभी मैं तेरे पापा को बताऊँगा कि आपने रेसलिंग का भरा है, हाथ पैर तुड़वा के आएगा। मतलब यू विल नॉट से, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन काम भी खराब मत करो। बोले ठीक है। तो उन्होंने फिर देखा कि ये बंदा ज़्यादा है तो नंबर दे दिया किसी का। देन मैं सुबह लाइक शाम को इंग्लिश क्लासेस को जाता था, 7 बजे साइकिल पे जाता था 7-7 किलोमीटर। माय थाइज वॉज लाइक इतना बड़ा था, पूरा मसल, साइकिल पसंद थी। तो 7 बजे क्लास का छुट्टा था और वो 6:30 बजे क्लास होते थे। तो मैं 7:15 को पहुंचता था स्टेडियम पे। वहाँ पे 3 दिन मैच मैट पे होती थी, 3 दिन अखाड़े में होती थी। तो वहाँ पे किया 3 दिन। तो उन्होंने बोला कितने दिन बाकी है? 6 दिन। वही हुआ। तो पहले तो मेरे को 2 दिन उन्होंने बस रगड़ा लगाया कि 15 मिनट लेट आता है वगैरह। मैंने बताया नहीं मैं क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहा हूँ, इंग्लिश का कोई क्लास है। लेकिन उन्होंने बोला था एक ही मूव सिखाया, उसमें अगर वो मूव प्रैक्टिस करते हो अच्छे से करो, एक ही मूव में लास्ट तक पता नहीं चला एक ही क्यों सिखाया। बोले जिस दिन मुझे उठा के पटक दिया उस दिन आई विल श्योरली टेल यू दैट यू विल विन द मैच। अभी मैं पहले शौक की, वही बस इज्जत बचाने जाना है वहाँ पे, थोड़ा हाथ पैर हिला लेंगे, डन। अंदर से वैसे ही था क्योंकि पहले खेला नहीं था। 6th डे टीचर आया एंड आई बीट दिस ट्रेनर, उसको उठाया और पटक दिया, पूरा 5 पॉइंट का जो भी दाव था उस टाइम पे उसको लगा दिया। एंड ही वॉज शॉक। मुझे लगा कि इसने जानबूझ के मेरे हाथ से गिरा है, लेकिन पीपल के आई कुड से पीपल ओवर देयर वो एकदम जोश टाइप लगा रहे थे कि जय हो जय हो। मतलब सच में? बोले हाँ, क्योंकि मसल मेमोरी की प्रैक्टिस हो जाती कर करके। तो बोले अभी 1 दिन रेस लोगे तो 5 दिन प्रैक्टिस हो गई। सच में 5 दिन हुई थी और 1 दिन रेस लिया। ऑन फ्राइडे वी वर ऑन द मैट। हमारे पीटी की टीचर मुझे अभी भी याद है, ही वॉज सिटिंग लाइक दैट कि साला अभी इज्जत जाएगी मेरी। हम मैच खेल रहे थे तो पहला बंदा आया, वो मेरे से खेल रहे थे, यू नो दस प्लेइंग विद द किड, कि कोई आ रहा है हाथ 2-2 पॉइंट लेके जा रहा है कि इसके साथ खेलेंगे टाइम पास, इसको तो कुछ आता नहीं। मैं सीधा खड़ा था, मुझे अभी भी याद है, फट रही थी। आप सीधे खड़े थे? हाँ बिल्कुल, इसी पोजीशन में होता है रेसलिंग में। दे विल अटैच यू नो कि सामने वाले के तो हाथ में हाथ लो, नहीं तो चालू हो जाओ। मैं पकड़ के रखता था या छोड़ देता था तो पास नहीं आने देता था। आई वॉज लाइक भाई टूट जाएगा, क्योंकि वो दिमाग से बहुत सही होते हैं। पहला पॉइंट हुआ, उसने 3-4 पॉइंट लगाए पीछे से। दूसरे पे आया, वो खेल रहा था मेरे साथ। उसके लास्ट 2 मिनट के मैच होती है, लेकिन 2 मिनट में ना भाई कि लाइक 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग के आ जाओ, उतना पसीना नहीं आएगा जितना 2 मिनट में आता है कुश्ती में। अगर कोई खेलोगे उसको खतरनाक एकदम पीक का स्टेमिना लगता है रेसलिंग में। तो हो गए 40 सेकंड बाकी थे। तो मैंने देखा यार ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक ही दाव था, उसका पैर गलती से हाथ में आ गया। ही वॉज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड कि इसको कुछ आता ही नहीं है। तो वो फंस गया, लिया उसको, मार दिया। तो वो सब शौक, ये तो अलग ही बोले, लगाता नहीं, डब से लगा दिया तो पूरा 5 पॉइंट। सो उसकी लग गई बैक पीछे, तालुक पे आ गया। उसके बाद में 5 लोगों को ऐसे ही किया। लास्ट में वो बंदा भी उधर से आ रहा था, मैं भी इधर से आ रहा था, दोनों। और मुझे जाते जाते एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि सबको एकदम पछाड़ रहा हूँ ऐसे वैसे करके। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना था, ब्रेक होता है। तो उसके इस पर क्या, तो ठंडी बैग शेकिंग वगैरह उसका चल रहा था, क्योंकि उसके क्लासेस थे।
मैं जाके बैठा, हाँ पापा बस मेरे पानी की बोतल भरने का, उनको पता था अभी जो होगा साला। हमारे टीचर जो ऐसे बैठे थे एट द लास्ट मैच, ग्रैंड फिनाले होता है ना, उसमें ऐसे बैठे हो ओ, क्योंकि अभी गोल्ड और सिल्वर मेरे ही बच्चों का पसंद है, स्कूल फिक्स है। तो उसमें बोलता है प्राउड ऑफ यू वर्चल, मला बेटा रुक तू। तो वो बंदा सामने आया, वो मेरे से भी खेलने लग गया कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और लास्ट में उसको 5 पॉइंट का मैंने दिया था उठा के, जिस बंदे ने मुझे बताया था 5 पॉइंट बैक पे दिया, एंड ही वॉज क्राइंग ओवर देयर। मुझे भरोसा खुद पे नहीं था कि उसको दे दिया, सच में दे दिया था। एंड रेफरी वॉज लाइक हाथ पकड़ते लास्ट में, मेरी रेड थी, उसकी ये थी ब्लू, एक ये अपना आता है रेड और ब्लू, हाँ रिस्ट पे लगाते रिस्ट बैंड। तो उन्होंने मेरा हाथ उठा दिया, बोला अरे गलती कर रहा है साला। उसको तो मैंने नहीं, क्योंकि उसने 3-4 बार पकड़ा था, मुझे लगा वो पॉइंट्स ले रहा है, धीरे धीरे करके बाहर ढकेलेगा पीठ पे। अगर आप पीठ पे आते हो या फिर रोल करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते। वो उस टाइप से मेरे पैर पकड़ के रोल कर रहा है, पीठ पे आ रहा है, और 20 सेकंड में मैंने एक ही बार लगा दिया, उठा के पटक दिया। और पटका तो पता नहीं था अभी क्या पे गिरा है, क्योंकि प्रैक्टिस होती है रेसलिंग वाले हाथ पे लैंड करते, पीठ नहीं लगने, तो उसकी लग गई थी। तो वहाँ पे आ गया। फिर दूसरे दिन 15 अगस्त 2016, अभी मुझे भी अभी भी याद है। सब खड़े थे, अपना जो भी फ्लैग सेरेमनी हुआ उसके बाद में बुलाया, गोल्ड मेडल मुझे पहनाया, उसको सिल्वर पहनाया। ही वॉज क्राइंग। तो सर ने पूछा था कि क्या हो गया, कि क्यों रो रहा है। बोले सर मैंने 4 सालों से कंटिन्यूस 3 सालों से ला रहा हूँ, चौथे साल पे सिल्वर आ गया, और 12th में था। वो जो बंदा जिसने मुझे बोला था, फ्रेंड, आपके पापा के फ्रेंड का बेटा, हाँ वो, और जिसने मुझे बोला था कि तेरी बस की नहीं है, तू रट्टू पोपट है वो, तो मुझे माइक दिया। अभी मैं तो पूरा भरा पड़ा था अंदर से, बताऊंगा सच में किया था। तो सर ने बोला कि तू क्यों रहा है, कैसे क्या हो गया एकदम, तू तो खेलता नहीं है। और सर 2 चांस होते हैं ना, कि आपको जब किसी ने पकड़ेंगे, नॉर्मल एग्जांपल कोई कान में रखता है ना, तो जाके मम्मी पास रो लो, सो जाओ कि मम्मी मम्मी मुझे मारा। दूसरी ऐसी कि जाओ एकदम तगड़ी तैयारी करो, और जाके एक रेप्टे में बिल्कुल सामने वाला एकदम पानी होना चाहिए कि हाँ यार अभी किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, और जानबूझ के नहीं मारना, सामने वाले की भी वो लेवल होनी चाहिए, उसी से पंगा लो जिससे आपकी लेवल बढ़ती है। ठीक है, कोई गली का कुत्ता आके बोला चला गया तो आप उसको सीरियसली नहीं ले सकते। सो यू शुड बी इन दैट मैनर। तो वो एक बात थी। दूसरा ऐसा था कि सर ने बोला क्या हो गया, मतलब सर मैंने इसको सीरियस ले लिया, इज्जत पे बात आई थी। मुझे एक था कि इसको घमंड अपने गोल्ड मेडल पे है, 4 साल से गोल्ड मेडल ला, इसलिए मैंने, तो इसकी इज्जत लेने का एक तरीका था, जाओ 3 साल से और इसका छाती से इसका मेडल छीन के लेके आओ। सर मैंने ले लिया। सो ही वॉज लाइक, और सबसे अच्छा फ्रेंड अभी भी मेरा वही है। अभी वो पॉडकास्ट देखेगा, कॉल करके गालियाँ देने वाला है। मैं उसको शेयर करूंगा पहले। आपका भी बेस्ट फ्रेंड है आज? हाँ, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड अभी भी, क्योंकि वो बोला था यार फ्रेंडशिप करनी है ना, तो कोई ऐसे नहीं कि भाई तू मेरे से आज टेढ़ा हो गया, कल मैं तेरे से उल्टा हो जाऊंगा, और फिर कुछ काम है उसके लिए फ्रेंडशिप करो, नहीं यार, इट्स कोलैबोरेशन। फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि साला मेरी इज्जत पे है तो तेरी भी नहीं रखूंगा, कि मैं दिखाऊंगा यार एक्चुअल फ्रेंड ये होता है, तू भी एक रिस्पेक्ट करना सीखे। ठीक है, तो वो डायमेंशन है, और बंदे को समझ में आ गई अभी अच्छे फ्रेंड है। 12th में अच्छे मार्क्स आने के बाद वो अंकल उसके पापा के मुंह में 2 लड्डू का 1 लड्डू बना के ऐसे डाला था बिल्कुल, कि अंकल ये लो खाओ अभी लड्डू। अंकल, अरे मुझे पता था मेरा लड़का अच्छा करेगा, मतलब वाह। वही अंकल बोल रहे आइडिया है। हाँ वो था। ये भी क्या था, स्पोर्ट्स कितना बड़ा फैक्टर होता है। स्पोर्ट्स से बड़ा फैक्टर भैया के अंदर वो एक स्पिरिट आई, एक आग आई कि हाँ मुझे इनको सबको जवाब देना है। यार इट्स नॉट अबाउट द पीपल ना, कि आप उनको मतलब सही है बात, किसी के लिए मत करो, खुद के लिए। मैं पहले ऐसा था, आई वुड से कि अगर कोई बता के चला गया या फिर कोई बोल के चला गया ना, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, हमें 100% दूंगा, लिख के ले लो, और अपने वे में दूंगा। ही नोस। ठीक है, 2-3 साल पहले वैसे ही था, बट राइट नाउ अगर कोई सामने से लाइक अब्यूज करके चला जा रहा है और मैं अगर अपने हंसने के मूड में हूँ, आई विल लाफ, क्योंकि अभी आप ये डिसाइड नहीं करोगे ना कि मैं कब गुस्सा करूँगा। एंड इट टेक्स एक्चुअली यू नो balls. Take. Okay, can we reveal that where you went for training? हाँ ठीक है. हाँ so sir, आपने बोला कि आप आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? यू आर गोइंग इनटू दैट. आप ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे? आपका ऑलमोस्ट अभी मतलब सिलेक्शन हो गया, राइट? आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू देने. नो आई क्रैक द कट ऑफ परसेंटेज और इंटरव्यू शेड्यूल्ड है. सिलेक्शन उसके बाद में देखा जाएगा क्या होता है. इंटरव्यू तक जाना भी बहुत बड़ी बात है. कौन से पोस्ट के लिए हो रहा है? आर्म फोर्सेस. इट्स लाइक आर्मी में एसएसबी इंटरव्यू होता है, देयर आफ्टर यू विल गेट कमीशन्ड एज एन ऑफिसर ऑन द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट. यस. ओके.
फिर क्या टिप्स, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए कि उस लेवल तक जाए बंदा Okay. एसएसबी के लिए? फर्स्ट, व्हाट इज एसएसबी पीपल डोंट नो. इट्स अ हाई IAS IPS का इंटरव्यू देखा होगा, 1 घंटा चलता है, शॉर्ट में दूंगा. एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन चलता है. आप 5 दिन चलता है इफ़ यू क्रैक इट, बिकॉज ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है. उनको ये नहीं चाहिए कि बंदा एकदम हाइप हो या फिर कम हो. देर आर OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, 15-20 जो भी है वो आप में चेक करी जाती है 5 दिनों में. पूरा एसेस होता है एंड इट इज़ सो नाइसली प्लान कि कोई बंदा उससे बाहर मतलब निकल ही नहीं सकता. अगर बंदे में दम है तो वो निकल जाएगा. इट्स कॉन्फिडेंस, आपकी अवेयरनेस, आपके सोशल कंडक्ट कैसे होता है, पर्सनैलिटी, ऑल मैटर्स. सो ये सब चेक होता है. भले आप उनको कभी लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसी प्रोसीजर ने हमें वो ऑफिसर्स दिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है वतन के लिए. पास्ट जितने भी वॉर्स वगैरह देखेंगे तो सब इसी से निकले थे. 5 दिन का इंटरव्यू होता है. इसका सिलेक्शन रेट बहुत कम है. अगर IAS का सिलेक्शन रेट देखोगे तो 30% होगा, 100 में से 30. इसका 300 में से 2-3 बंदे सिलेक्ट हो गए तो हो जाएंगे, अगर उनमें दम हुआ तो, नहीं तो नहीं होंगे. सो डाइसी पोजीशन होती है. सो इसके लिए 3-4 एंट्रीज होती है. इंजीनियरिंग के बाद CDS वगैरह अलग अलग है. तो प्रिपेयर करना वही है यार कि अगर कोई SSB के लिए प्रिपेयर करता है, भले ही वो उसका लाइफ में कुछ हो, मतलब आर्मी में हो ना हो. फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, शाहरुख खान, गौतम गांगुली जो भी है क्रिकेटर था. उसके बाद में सौरभ गांगुली वगैरह, गौतम गंभीर था शायद, आई डोंट नो, हाँ फॉलो नहीं करता. तीसरा ऐसा है, ये सब लोग शाहरुख खान वगैरह SSB जाके आए थे. अब्दुल कलाम सर जाके आए थे, उनको SSB ने रिजेक्ट किया था. एंड एट द एज ऑफ 65 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने फाइटर पायलट उड़ाए थे. ठीक है, तो हाँ वो था. तो मतलब उनको ज़्यादा उन्होंने मतलब इसलिए रिजेक्ट नहीं हुए थे बिकॉज ही हैज़ द मोर पोटेंशियल दैट ही कैन यूटिलाइज इन टू द सिविल एरिया, लोगों के बेटरमेंट के लिए. तो अगर आप सिलेक्ट होते हो रिजेक्ट होते दैट डजेंट मैटर. आप शायद दूसरे फील्ड में अच्छे हो गए, बहुत लोग हैं. तो इफ़ यू नो योर शाहरुख खान भी गए थे, CDS उन्होंने दी है शायद से, एंड ही गॉट आउट. लेकिन अच्छा कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन, उनको आपने देखा होगा कि अंदर का जोश पूरा उनका मूवीज़ में आर्मी वाला आता है. हाँ, एंग्री यंग मैन, आर्मी वाला बिल्कुल, ठीक है, वो लक्ष्य पकड़ लो, तो उनके अंदर से वहाँ से आता है. ही ऑल्सो वेंट, लेकिन अभी करियर में अच्छा कर रहे हैं. सो यू हैव द प्लान टू गो फॉर और नॉट, लेकिन एटलीस्ट यू शुड अटेंड SSB वंस इन योर लाइफ. सो दिस वाज द पॉडकास्ट. होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी नई. थैंक